और मल्टी रोल होगा, और ये कह रहे हैं राफेल से भी बेस्ट होगा। और यार राफेल से भी बेस्ट होगा, और उसके बाद मजे की बात स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इसको बनाएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये भी देखो ना, इंडियन नेवी के लिए स्पेशल ये रेडी कर रहे हैं यार। इंडिया कितने किस्म के यार लड़ाकू विमान रेडी कर रहे हैं यार। हाँ, नजर में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं, और उसके पे कितने कितने इल्जाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गया। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर के एक लीडर की जरूरत है? हाँ, इस ऐसे लीडर जैसे आप ये चीज कह रहे हैं, क्या हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर? बिल्कुल। जो चीज अब आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में ही पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए। स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहाँ आ रहा है, टेस्ला वहाँ आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की एक बात से जली भुनी पड़ी है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट में दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन का प्रयोग होने जा रहा है। और दोस्तों, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ही खास न्यूज़ है। इसके बाहर आते ही चाइना पाकिस्तान में मातम छा गया है और ये बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा कि अमेरिका अपनी एडवांस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने पावरफुल आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी को, जनरल इलेक्ट्रिक को, अपने सबसे ज़्यादा आधुनिक फाइटर जेट के इंजन F141 को भारत के साथ शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। ये इंजन इतना ज़्यादा शक्तिशाली और रिलायबल है कि अमेरिका खुद इसका प्रयोग पिछले 30 सालों से अपने फाइटर जेट में कर रहा है। और साथ ही भारत को भी अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस इंजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और वैसे भी भारत इतना ज़्यादा सक्षम हो चुका है कि वो अपने एयरक्राफ्ट बना सकता है, लेकिन आज भी उसमें अमेरिका के कंपनी के इंजन यूज़ किए जाते हैं। भारतीयों के हाथ में ये पावरफुल इंजन आने से वो अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं और वो अपने पैसेंजर जहाज़ को भी डेवलपमेंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ये बेसिकली इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये इंडिया के डिफेंस को मजबूत कर सकती है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। लार्जली जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है व्हेन इट कम्स टू इस विजिट, और पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि इस विजिट से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। सो ये कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी फोकस है वो डिफेंस के ऊपर है। सो कल्सा, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बीइंग अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए चीमा साहब, बीइंग अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर एंड आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स एंड स्पेशली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, तो उसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो विजिट है इंडिया और यूएस के बीच में, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेट विजिट जो हो रहा है, उसको सिर्फ मैं जो है वो सिर्फ इंडिया और यूएस का रिलेशन के प्रिज्म से ही नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में एक अटेंशन इस विजिट का हो रहा है एंड पीपल आर कीन टू नो व्हाट इज हैपनिंग। लोग जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, क्या क्या एग्रीमेंट्स होंगे, किस तरह का एक इंडो यूएस रिलेशंस का जो शेप होगा वो किस तरह से होगा। उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण तो द दो जो देश हैं वो जो आ रहे हैं फॉर सच अ विजिट एंड सच अ कॉर्डियल रिलेशन जो बन रहा है या बन चुका है, एंड इट इज फॉर द सीमेंटिंग द रिलेशंस। वो दोनों अपने आप में ही एक पावरफुल कंट्रीज है। एक है सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी है यूएस, हमारा जो भारत है सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो पॉपुलेशन तो इंडिया नंबर 1 है एंड यूएस भी पॉपुलस कंट्री है। इकोनॉमी देखें तो यूएस अपने आप में एक पावर है, इंडिया अपने आप में पावर है। इन सबको छोड़ के इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है आज की तारीख में, इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन और करंटली जो ग्लोबल में जो हो रहा है उसमें इंडिया का जो जोग्राफी है वो कोई
कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन जिसकी वजह से इंडिया को अपने आप एक एडवांटेज है। तो इन सब मामले में, और मैं उसके आई थिंक हम लोग आगे जाकर उसके बारे में बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल है और किस तरह से होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक नेचुरल अलाई जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सालों से पहले कहा था, उसका मैनिफेस्टेशन अब जाके धीरे धीरे करके इस तरह का स्टेट विजिट, और उस स्टेट विजिट में सिंबॉलिज्म काफी है। आपने देखा होगा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया गया था, किस तरह का एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और आई थिंक वन ऑफ द जो हम लोग और आप तो खैर काफी बार यूएस में भी गए होंगे, इस तरह का एक जो रिसेप्शन है एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कहते हैं उनको, आई थिंक इट इज क्वाइट रेयर, एंड उस नजरिया से सिंबॉलिज्म काफी है। और सब्सटेंस की बात जहां तक है, उसमें जैसे आपने सही जिक्र किया, कई सारे एग्रीमेंट्स है, और मिलिट्री एग्रीमेंट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। मतलब मिलिट्री का ऑफकोर्स डिफेंस डील एक बहुत बड़ा पैकेज है उसमें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मिलिट्री या डिफेंस डील एक बहुत जरूरी अहम सेगमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके अलावा इंडस्ट्री से काफी बात हुई। आपने देखा होगा कल एलॉन मस्क से, ट्विटर के जो सीईओ हैं, उनके साथ मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और टेस्ला कंपनी का अगले साल शायद इंडिया में भी एक खोलने का या प्लान्स बता रहे हैं। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन जरूर दिया है एलॉन मस्क ने, दैट वी प्रोबेबली हैव प्लान्स इन व्हिच टू गोइंग फॉर। तो इंडस्ट्री एक तरफ है और डिफेंस डील्स एक तरफ है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों कंबाइंड भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का है, इट इज नॉट, और जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले कहा था, ये जो रिलेशन है इट इज कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो चल रहा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, अब कोई भी कंट्री किसी को ऐसा जो मतलब अटॉमिकली या जो आपकी कह लें इसको, नहीं है कि बॉर्डर पे जाके सामने फायर होंगे। सर ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? ये सारा ऐसे होगा अगर आप आगे अब अभी जंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, आप कहते हैं कि आपके इंडिया के साथ अभी जंग हो जाती है, तो ये आपकी और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये वर्ल्ड वार होगी, क्योंकि एटॉमिकली जंग होनी है। ये एटॉमिक है सारा सिस्टम जो है, ये मतलब आप इधर से मिसाइल या आप इधर से एटमी जो भी है वो उसको फायर करते हैं, आप चला जाता है इंडिया में, उसके असरात होंगे बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे ना, वो सरहदों से बाहर होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको रिएक्ट करेंगे। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है और कर रहे हैं। अब जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये इस दौर में ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, सवाल मेजर जो बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।